आदाब दोस्तों, गजा में मदद के नाम पर जो मंजर दिखाया जा रहा है वो एक फरेब है, एक इजरायली नौटंकी है। कुछ कुत्ते के बच्चे इसे गजा में मदद का सुपर संडे कहकर बेशर्मी से जश्न मना रहे। मगर सवाल यह है, क्या वाकई हजारों ट्रक गजा में पहुंचे हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है? इजराइल के सुर में भौंकने वाले कुछ मुस्लिम भौंक भी रहे हैं, मगर जमीन पर मौजूद मशहूर फलस्तीनी सहाफिया हिंद खुदैरी की गवाही है, अब तक एक भी राहत ट्रक गजा में दाखिल नहीं हुआ है। जब ट्रक रोके गए तो दुनिया को दिखाने के लिए प्लेन से कुछ थैले गिराए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया। मगर दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह राहत या सिर्फ जुल्म पर पर्दा डालने की एक और घटिया फरेब है? आइए अब एक एक कर नजर डालते हैं आज की गजा से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट पर, जो मदद के नाम पर लोगों के सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है। जहां आप ये पहला वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गजा के आसमान से गिराई जा रही मदद। दोस्तों, इस वक्त गजा के फिजाओं में एक अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। जंग, भूख और तबाही से घिरे इस इलाके में कुछ इलाकों पर प्लेन से इंसानी हमदर्दी की एक कोशिश की जा रही है। अल अरबिया, अल जजीरा और मकामी जराए ये कह रहे हैं कि कुछ अंजुमनें और हुकूमतें एयर ड्राफ्ट के जरिए गजा के अवाम तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें यूएन शामिल है, चीन शामिल है, कुछ अरब देश भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या सिर्फ आसमान से गिराई गई कुछ बोरियां इस पूरी बर्बादी का जवाब है? जब तक बमबारी बंद नहीं होगी, जब तक नाकाबंदी नहीं हटेगी, तब तक ये मदद एक कड़वा तासुर ही बनी रहेगी। गजा इस वक्त सिर्फ मदद नहीं, इंसाफ भी मांग रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, इजरायली हुकूमत ये दावा कर रही है कि पिछले 12 घंटे में गजा में कुछ हिस्सों में राहत पहुंचाई गई है, प्लेन्स के जरिए मदद फेंकी गई है और पैराशूट के जरिए फेंकी गई है। इंसानी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गजा पिछले कई महीनों से जिस नाकाबंदी का शिकार है, जिसमें न खाना, न दवा, न पानी, उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अब ये कुछ राहत की सामग्रियां आसमान से गिरा देने से भूख मिटने वाली नहीं है। अफसोस और गुस्सा बढ़ता है। मकामी तंजीमों और शही अफराद का कहना है कि ये मिनिमल रिलीफ महज एक दिखावा है, एक प्रोपेगेंडा है, ताकि दुनिया को यकीन दिलाया जा सके कि इजराइल इंसानियत निभा रहा है। और थू है ऐसी इंसानियत पर जो इजराइल की तरफ से आ रही है। लोग बता रहे हैं कि हजारों ट्रक पहुंच रहे हैं। जहां ट्रक पहुंच रहे हैं, लोग भीड़ लगा करके एक आटे की बोरी, कुछ पानी का सामान लेने के लिए खड़े हैं, तो बिल्डिंगों से गोलियां बरसाने का काम आईडीएफ कर रही है। यह मदद पहुंच रही है और इसे मदद का सुपर संडे बताया जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखें। गजा में 20 लाख फलस्तीनी अफराद को महीनों से भूखा रखने का जो सिलसिला इजराइल ने बनाया है, उसे जायज ठहराने के लिए दुनिया भर में एक झूठ फैलाया गया दोस्तों। और वो झूठ क्या था? कहा गया कि राहत और इंसानी मदद हमास के हाथों में। अब मुझे तो यह लगता है कि इजराइल ने जो कुछ किया वो कुछ भी गलत नहीं है। कुछ मुस्लिम यूट्यूबर के हिसाब से जो बताने पर लगे हुए हैं मदद का सुपर संडे, उनके हिसाब से इजराइल कुछ गलत नहीं कर रहा है। हर चीज का जिम्मेदार तो हमास है। हमास के अबू उबैदा ने अपील की कि अरब देशों को आगे आना चाहिए, तो कहने लगे भाई साहब कि अरबों को क्यों पुकार रहे हो, ये जंग तो तुमने अपने कंधे पर लेकर के लड़ी थी। और इस बीच ये झूठ फैलाया गया इजराइल द्वारा कि हमने हजारों टन जो है मदद पहुंचाई है, उसको सब पर कब्जा कर रखा है हमास ने। अब जो दुनिया भर में दावा कर रहा था कि गजा पर कब्जा, रफा पर कब्जा
और यहां कुछ मुस्लिम यूट्यूबरों ने वेन्यू से लेकर के हैरियर का सफर तय कर लिया, सिर्फ यही दिखाकर के लाशें बिखरी पड़ी हैं। पेटीएम नंबर चला दिए गए कि साहब देखिए आज हम 1 लाख रुपए देने गए हैं फिलिस्तीन एम्बेसी में। 4-5 भाड़े के टट्टू रख लिया और दिखा दिया कि भाई साहब देखिए हमें कितना चाहने वाले लोग हैं। यह ढोंग चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। पर आज यह मानना पड़ा है कि गजा में हमास के पास कोई मदद नहीं पहुंची है। यह कबूल खुद इजराइल ने किया अब जाकर के। वहीं आप चौथी खबर देखिए, 4 महीने से जारी सख्त नाकाबंदी के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस हद तक बढ़ गया कि इजराइल को राहत की इजाजत देने की बातें करनी पड़ रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक एक भी राहत ट्रक गजा की सरजमीन में दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि यह मैं कहूंगा तो मानेंगे नहीं। खुद हमारी बहन हिंद खुदेरी, जो सहाफत के नाम से मेरी बहन है, वो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, बता रही है कि धूल में झोंकने का काम किया जा रहा है। कोई मदद का ट्रक नहीं पहुंचा है, एक ट्रक नहीं पहुंचा है, और जो पहुंच रहा है उस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। 4 महीनों से गजा के अफराद भूख, प्यास, बीमारी और खौफ की गिरफ्त में है। ना दवाई पहुंच रही है, ना पानी, ना ही कोई हिफाजती इंतजाम। यह महज तसव्वुर नहीं है, बल्कि इंसानियत का खुला जनाजा निकाला जा रहा है। और दुनिया सिर्फ बयानात दे रही है कि सुपर संडे मदद का पहुंच गया है। अथू है ऐसे सुपर संडे पर, जब तक ट्रकों के पहिए गजा की जमीन पर नहीं घूमते, तब तक राहत का हर दावा सिर्फ एक और मजाक है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, यह वीडियो देखिए। अंकारा में औरतों का एहतजाज है। मिस्र एम्बेसी के बाहर ताले लगाए जा रहे हैं, पुतला फूका जा रहा है सीसी का। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से एक बेहद अहम और पुरअसर वाकया सामने आया है। वहां दर्जनों ख्वातीन सरगर्म कारकुनन ने मिस्र के सिफारत खाने के बाहर दरवाजे बंद कर दिए और जोरदार एहतजाज दर्ज कराया। दोस्तों, इन ख्वातीन का मुतालबा था कि सीधा और साधा राफा बॉर्डर को फौरन खोला जाए। जहां हजारों ट्रक खड़े हुए हैं मदद के लिए, उसे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और इन औरतों ने सिर्फ मिस्र के सीसी को ही नहीं, रसब तैयब एर्दोगान को भी आड़े हाथों लिया कि आप दुनिया भर में मदद का ढिंडोरा करते हैं, पर यहां आप अब तक अपनी फौजों की ताकत के दम पर इजराइल के नाक के नीचे से मदद नहीं पहुंचा पा रहे। थू है ऐसी हुकूमतों पर सलाम है ऐसे नौजवानों को, ऐसी माओं को, ऐसी बहनों को, ऐसे बच्चों को, जब इनकी हुकूमतें कान में तेल डाल करके सोई हुई हैं, तो यही लोग मिस्र के समुंदर के जरिए हजारों बोतलें इस उम्मीद से बहा रहे हैं कि हमारे गजा के भाई बहनों के पास पहुंचे। और खुदा की रहमत देखिए, दिल में जज्बा कीजिए, मदद पहुंचाने का हर मदद जो है गजा पहुंचेगी। और क्या ही फायदा इतने बड़े हथियार का, इतनी बड़ी सेना का, जो अपने भाइयों को भूख प्यास से तड़पते हुए मरकर देख रही है, पर उनके लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।